शिमला में बाल दिवस के अवसर पर राजभवन पहुंचे स्कूली बच्चे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की मुलाकात। राज्यपाल शुक्ल ने बच्चों को दिया आशीर्वाद। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की भेंट। राजभवन के बाहर मीडिया से की बातचीत। सीपीएस मामले को लेकर की चर्चा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को किया निरस्त। सभी 6 सीपीएस को तुरंत पद से हटाने को दिए निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर मोहन लाल ब्राक्टा का बयान। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीपीएस नियुक्ति एक्ट को किया निरस्त। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने हिमाचल हाईकोर्ट को जताया आभार। और मंडी में धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर लगाया आरोप। केंद्र से मिलने वाले लाभों पर रोड़ा डालने का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल शिमला के विद्यार्थियों ने बाल दिवस के मौके पर राजभवन के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अच्छे संस्कार लेने और जीवन में खूब मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बच्चे को मिठाइयां भी बांटी। बाद में बच्चों ने राजभवन परिसर का भ्रमण भी किया। और वहीं कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट थी और ये सीपीएस मामले पर निर्णय आने के पहले से तय हुई थी। वहीं उन्होंने सीपीएस मामले पर न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि असंवैधानिक रूप से बनाए गए सीपीएस मामले में बीजेपी प्रदेश सरकार को चेताती रही है और उन्होंने बताया कि कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय है। सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया जाए और इसी के साथ इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर है। ऐसे में इस मामले पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। महोदय से 6 दिन पहले समय लिया था क्योंकि सांसद बनने के बाद मैं उनसे एक बार वैसे नूरपुर में भी मिल चुका था, वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले से आए थे, और एक बार दिल्ली मिल गए थे। वो एक संयोग था और एक सांसद के नाते ये मेरा धर्म बनता था। तो मैंने माननीय राज्यपाल जी से 7-8 दिन पहले समय लिया था। तो मैं उस नाते केबल कर्टसी कॉल करने आया था। आज यही मिलने का कारण था। लेकिन जिस तरह का अभी लेटेस्ट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसके संदर्भ में कोई चर्चा हुई है? मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ क्योंकि ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ वो मेरी मुलाकात महामहिम से वो एक महज संयोग है, क्योंकि मैंने बहुत पहले समय ले लिया था और उस विषय में हमारी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के सिलसिले में महाराष्ट्र में है, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी महाराष्ट्र में है। मैं केवल संयोगवश, आज समय था मेरा तय किया गया था, उसके नाते यहाँ आया हूँ। और आपसे दूसरा विषय जो आपने रखा है कि ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मैं माननीय न्यायालय का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन से सीपीएस बने थे हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, समय समय पर सरकार को चेताते रहे क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ठीक नहीं है, और कई चीजों का हवाला दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी नियुक्ति की थी, तो उस नाते बहुत अधिक चेताने के बावजूद भी जब सरकार के सिर से जू नहीं रहेंगी तो फिर माननीय न्यायालय में कुछ लोग गए थे, तो उसका कल निर्णय हुआ है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि हमने ये हवाला भी दिया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने निर्णय किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया था, और कल के निर्णय में आपको याद होगा कि आपने देखा होगा, निर्णय पढ़ा हो तो 2006 का जो कानून था सीपीएस बनाने का, उसको निरस्त कर दिया।
और हिमाचल सरकार हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए 6 सीपीएस को हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही इन पूर्व सीपीएस को अब जल्द अपनी कोठियां भी खाली करनी होगी और इस बाबत अधिसूचना भी जारी हो गई है। हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी 6 सीपीएस को तुरंत से पद से हटाने और सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी, जिनमें आशीष बुटेल और इसी के साथ किशोरी लाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार सुंदर राज सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया गया था। और अब इन सभी पूर्व सीपीएस को अपने सरकारी आवास को खाली करना पड़ेगा और साथ ही साथ कोर्ट की सभी सुविधाएं वापस लेने के आदेश के बाद इसकी बुधवार देर रात को ही अधिसूचना भी जारी की गई है। और इस बीच विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही वो मकान खाली कर देंगे। उन्होंने कहा जैसे ही अन्य रिहायश का इंतजाम होता है वे तुरंत इस सरकारी कोठी को खाली कर देंगे। वैसे ही सब फैसिलिटी बेटर होगी। मकान भी जैसे 1-2 दिन में अल्टरनेटिव अकोमोडेशन मिल जाएगी, चाहे विधानसभा से मिलेगी, चाहे जो भी अल्टरनेटिव ऐसे छोड़ देंगे। जी फैसले को देख रहे सर? नहीं, देखिए जब कोर्ट के उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। कोर्ट ने जो आदेश किया उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी तो आगे की देखेंगे क्या होता है। जी सरकार से बातचीत हुई है कोई मुख्यमंत्री से? रहती है वो, एवरीथिंग हैज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एवरीबॉडी। जी तो कई सीक्रेट होती है। जी तो बात चली हुई है, कई बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले ने साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए 2 साल व्यतीत कर दिए। लगातार हिमाचल प्रदेश के पैसे का दुरुपयोग हुआ, शक्तियों का दुरुपयोग हुआ। 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर उनको मंत्रियों के बराबर शक्तियां देना गैर कानूनी रहा, संविधान के खिलाफ रहा। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, जिन्होंने सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पदच्युत कर दिया है और इसी के साथ साथ निर्देश दिया है कि इनकी शक्तियां और कानून को समाप्त करने का जो भी फैसला किया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्यायपूर्ण रवैया वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। देश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हिमाचल की जनता के ऊपर अनाधिकृत रूप से थोप कर रखा। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का फैसला और बहुत सराहनीय है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि सीपीएस बनाना गैर कानूनी है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने उनको मंत्रियों की शक्तियां प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का सीपीएस का जो एक्ट है उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने के लिए दोषी है। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब प्रदेश सरकार देखेगी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि संगठन में उन लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सक्रिय कार्य किया है। जिन कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सक्रिय कार्य नहीं किया है उन्हें नहीं लिया जाएगा। अब ये तो सरकार देखेगी, सरकार इस पे गहन विचार करेंगे, सभी से सलाह मशवरा करके अब अगला कदम क्या उठाना है सरकार ने वो सरकार पे निर्भर करता है। हमने मिलजुल के ही ये फैसला किया था और पहले भी रहे सीपीएस, इस बार भी सरकार ने ये किया था कि हम इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, पर किसी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और कल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिससे उनको अब हटाया गया है। अब सरकार के समक्ष ही फैसला है, सरकार अगला
कदम क्या उठाने जा रही है वो सरकार पर निर्भर। विदाउट नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कांट से एनीथिंग। लेट अस फर्स्ट स्टडी इट एंड देन ओनली वी कैन से कि क्या अगला कदम होना चाहिए। कोई राजनीतिक संकट मानती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है और कोई ऐसा राजनीतिक संकट सरकार पर अभी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि इनको अब इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। वो तो कहेंगे ही, पर हमने देखना है कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा और सरकार क्या निर्णय करती है, क्या फैसला करती है, वो सरकार पर निर्भर है। और मंडी में धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा कर रही है। वहीं उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश सरकार के विकास में रोड़ा डालने का आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर केंद्र सरकार से मिलने वाले लाभों को दिल्ली में जाकर रुकवाते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश सरकार में विकास करवाने के लिए केंद्र से सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो विपरीत दिशा में प्रदेश सरकार के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। जिस तरह के हालात पिछले 3-4 महीने से जब से औंधे मुंह गिरी है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में, माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूती के साथ 40 अपने सदस्यों की टीम के साथ इस प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो आर्थिक सुधार इस प्रदेश को चाहिए थे बहुत पहले से, जिनको समय समय पर टाला गया, और ये जोखिम वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उठाया। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह से पिछले वर्ष डिजास्टर हुआ, अप्रत्याशित तौर पर जो प्रदेश की जनता को जो राहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4500 करोड़ रुपए के एवज पे दी गई, 7 लाख रुपए टूटे हुए मकान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।